हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाउंड बाय द गिवन पॉइंट्स। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में -1, -2, 1, 0, -1, 2, -3, 0। दूसरे पार्ट में -3, 5, 3, 1, 0, 3, -1, -4। थर्ड पार्ट में 4, 5, 7, 6, 4, 3, 1, 2। तो यहाँ पर हम फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम यहाँ पर एक जो पॉइंट्स हैं इनको -1, -2 जो दिया हुआ है, यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल A, B, C, D। अब जो A पॉइंट है इसको हम -1, -2, 1, 0, -1, 2, -3 और 0। ये हम इसको यहां पर ले लेते हैं। अब यहां पर हम क्या करेंगे कि इनकी सभी साइड्स की ए बी के बीच की डिस्टेंस, ए बी साइड निकालेंगे, फिर बी सी, सी डी और ए डी। तो पहले हम ए बी निकालते हैं। ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट। अब ये x1 y1, ये x2 y2। तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, 1 माइनस, ये माइनस का है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस का है 2, तो यहाँ पर 0 माइनस -2 तो 0 + 2 होल स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा 4 + 4 √8। इसको हम यहां पर लिख सकते हैं 2√2 यूनिट। ये आपकी AB की लेंथ आ गई। अब हम BC की लेंथ निकालेंगे। BC इक्वल टू, जब हम BC लेंगे तो ये x1 y1 और ये x2 y2, तो -1 होल ऑफ स्क्वायर प्लस 2 - 0 होल ऑफ स्क्वायर। -1 तो ये आपका -2 आ जाएगा, -2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो ये -2 का स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, 4 + 4। तो ये आपका आ जाएगा √8। तो इसको भी हम 2√2 यूनिट। ये भी आ गया, BC भी आपका √2 यूनिट आ गया, 2√2 यूनिट आ गया। अब हम निकालेंगे CD। CD के लिए आपका क्या आ गया, ये x1 y1 और ये x2 y2, देन √x2 - x1 -3, और यहाँ पर माइनस का 1 है तो ये प्लस में आ जाएगा, -3 + 1 होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 होल स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा -3 + 1 तो -2 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर। तो यहां पर भी आपका 4 + 4, तो ये आपका √8 आ जाएगा। तो इसको भी हम 2√2 यूनिट लिख सकते हैं। इसके बाद में आपका AD निकालेंगे हम। AD के लिए आपका x1 y1, ये x2 y2, माइनस अंडर रूट में -1 और ये माइनस का 3 है तो ये प्लस में आ जाएगा, +3 होल स्क्वायर प्लस -2 -0 होल ऑफ स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा अंडर रूट में 2 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर। तो ये भी आपका अंडर रूट में 4 + 4, इसको भी हम 2√2 यूनिट लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपकी जो साइड सभी आपकी इक्वल आ गई। जब आपकी सभी साइड इक्वल आ गए, AB
इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। अब ऑल साइड्स इक्वल आ गई। जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल में ऑल साइड्स इक्वल होती हैं तो उसमें आपके दो कंडीशन होती हैं। इट मे बी स्क्वायर और रोम्बस। ये आपका स्क्वायर या रोम्बस कुछ भी हो सकता है जब चारों साइडें इक्वल होती हैं। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इसमें AC और BD जो आपके इसके डायगोनल्स हैं, इनकी लेंथ को हम मेजर करेंगे। अगर AC और BD इक्वल आ जाती है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, और अगर डायगोनल्स अनइक्वल लेंथ के आते हैं तो ये आपका रोम्बस हो जाएगा। पहले हम AC निकालेंगे। AC इक्वल टू, अब A और C तो ये -1 -2 x1 y1 और ये x2 y2, तो यहां पर आपका आ जाएगा -1 प्लस माइनस का ये 1 है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस -2 और ये प्लस का है तो ये -2 होल स्क्वायर। तो यहां पर आपका ये -1 + 1 0 हो गया, -2 तो -4 होल स्क्वायर। ये आपका अंडर रूट में 16 आ जाएगा। तो AC की वैल्यू आपकी 4 यूनिट आ गई। अब हम क्या निकालेंगे, BD। अब BD निकालने के लिए x1 y1 और ये x2 y2 -3 x2 - x1 तो -3 -1 होल ऑफ स्क्वायर प्लस 0 -0 तो 0 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसे हम। यहां पर आपका आ गया अंडर रूट में -4 स्क्वायर, ये आपका आ गया अंडर रूट 16 और इसको हम 4 यूनिट ये आपके आ गई। अब आपका क्या आ गया, AC इज इक्वल टू BD। अब आपके सभी साइडें इक्वल हो रही हैं। AB इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इक्वल टू AD। ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल। तो ये कंडीशन आपकी किस में आती है, स्क्वायर में। सो इट फॉर्म आ स्क्वायर। तो ये आपका जो फर्स्ट वाले में आपका जो क्वेश्चन है, इसमें आपका क्या स्क्वायर फॉर्म हो रहा है। इसके बाद में आपका ये क्वेश्चन सब एक जैसे हैं, इनको आप कर लेंगे। सेकंड पार्ट आप अपने आप कर लेंगे। थर्ड पार्ट भी आपका बिल्कुल ऐसे ही है, ABCD। इसमें आप क्या करेंगे, AB BC CD AD निकालेंगे। अगर आपके अपोजिट साइड्स इक्वल आती हैं तो आपका दो कंडीशन आती हैं, या तो पैरेललोग्राम या फिर रेक्टेंगल। अगर आपका फिर हम AC और BD निकालेंगे। अगर ये आपके डायगोनल्स इक्वल आते हैं तो रेक्टेंगल, और अगर डायगोनल्स अनइक्वल आते हैं तो पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर इनको, इसके सभी पार्ट्स जो आपके दिए हुए हैं सेकंड और थर्ड पार्ट को आप लोग कर सकते हैं अपने आप लोग कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पॉइंट on the x-axis which is equidistant from 2 - 5 -2 and 9। यहां पर दो पॉइंट दे रखे हैं, 2 and -5। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है -2 and 9। क्वेश्चन दिया है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पर, ऑन एक्स एक्सिस वैल्यू
ऑफ y इज इक्वल टू 0। तो जो आपका x एक्सेस पे जो भी पॉइंट होगा वो आपका उसकी कोऑर्डिनेट जो होंगे वो x और 0, उसका आपका एब्सिसा कुछ भी आए लेकिन ऑर्डिनेट उसका 0 होगा x एक्सिस पे। अगर हम इसको यहाँ पर पॉइंट A कर दें और इसको हम B कर दें और ये पॉइंट आपका अगर हम C मान लेते हैं, तो उसने जो कंडीशन दे रखी है कि जो ये पॉइंट दिया हुआ है x0 वो आपका 2,5 से और -2,9 से इक्वल डिस्टेंस पर है। मीन्स AC इज इक्वल टू BC। जब आपका AC BC के इक्वल है तो आपका AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। अब जब AC स्क्वायर BC स्क्वायर के इक्वल है तो हमारा जो यहाँ पर AC जो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, तो इसका अंडर रूट आपका जो है वो इसमें यहाँ पर नहीं आएगा। AC स्क्वायर है तो आपका यहाँ पर आ जाएगा, इसको हम x2 y2 कर ले रहे हैं, इसको x1 y1 कर ले रहे हैं, तो आपका आ जाएगा x माइनस 2 होल ऑफ स्क्वायर प्लस 0 माइनस ये आपका प्लस का 5 हो जाएगा, माइनस का है 5 होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर आपका माइनस का 2 है तो यहाँ पर इसको x2 y2 और ये x1 y1, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 2 होल ऑफ स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 होल ऑफ स्क्वायर। अब यहाँ पर इसके जो आपका स्क्वायर है x माइनस 2 होल ऑफ स्क्वायर, इसको हम ओपन कर देंगे, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 5 स्क्वायर 25 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस का 81 आ जाएगा। अब यहाँ पर x स्क्वायर इसमें लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव और इधर भी पॉजिटिव है, ये कैंसिल हो जाएंगे, प्लस का 4 इधर भी है, प्लस का 4 इधर भी है, कैंसिल हो गया। ये माइनस का 4x है, इधर प्लस का 4x है, जब हम इसको प्लस के 4x को ट्रांसपोज करेंगे इधर तो माइनस का 4x माइनस 4x इज इक्वल टू 81 माइनस 25, माइनस 4x माइनस 8x इज इक्वल टू 11 माइनस 5 6 7 माइनस 2 5 माइनस 8x इक्वल टू 56, देन x इक्वल टू 56 अपॉन माइनस 8, 8 1 जा 8 माइनस 1 8 7 जा 56, तो ये आपका आ गया x इक्वल टू ये माइनस और प्लस तो माइनस का 7 आ गया। तो जो पॉइंट आपका x एक्सिस पर आएगा वो क्या है, जो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x और 0, देन कोऑर्डिनेट इक्वल टू x की वैल्यू आपकी -7 है और 0, ये आपका आंसर आ जाएगा इसका। जो x एक्सिस पे आपका जो कोऑर्डिनेट -7 0 जो है वो 2 और -5 और -2 और 9 से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, Question number 8. Find the value of y for which distance between the points P 2 minus 3. Question number 8. Point P जो दे रखा है वो 2 minus 3 and Q पॉइंट दिया हुआ है 10 and y
Find the value of y for which the distance between p 2 minus 3 and q 10 y is 10 यूनिट। इनके बीच की डिस्टेंस पी क्यू जो दे रखी है वो आपकी 10 यूनिट दे रखी है। जब पी क्यू 10 यूनिट दे रखी है, इसको हम यहां पर x1 y1 और इसको हम x2 y2 कर देंगे। तो बस डिस्टेंस फॉर्मूला जब हम लगाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर 10 माइनस 2 होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y माइनस का 3 है तो ये प्लस में आ जाएगा, y प्लस 3 होल ऑफ स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू पी क्यू। अब यहां पर अगर हम इसका स्क्वायर कर दे तो यहां से अंडर रूट आपका कैंसिल हो जाएगा। तब यहां पर 10 माइनस 2 8 स्क्वायर प्लस y प्लस 3 होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू पी क्यू की जगह पर आपका 10 का स्क्वायर आ जाएगा, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 100 माइनस 64। y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इक्वल टू 100 माइनस 64 36 आ जाएगा। y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 माइनस 36 इक्वल टू 0। y स्क्वायर प्लस 6y यहां पर माइनस का 27 इक्वल टू 0। अब यहां पर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे। तो y स्क्वायर 9 3 जा 27, 9 माइनस 3 6 प्लस y विद इन ब्रैकेट 9 माइनस 3 माइनस 27 इक्वल टू 0। y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। y कॉमन हो गया पहले में, y प्लस 9 पहले दो टर्म्स में और इसमें माइनस का 3 कॉमन हो गया तो y प्लस 9 इक्वल टू 0। देन y प्लस 9 एंड y माइनस 3 इक्वल टू 0। तब आपकी y की दो वैल्यूज आ जाएंगी, y प्लस 9 इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू माइनस 9, y माइनस 3 इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू 3। तो यहाँ पर y की जो वैल्यू आ गई ये क्या, तो y इक्वल टू माइनस 9 या y इक्वल टू 3। यहाँ पर y की दो वैल्यूज इसमें मिल जाएंगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। In question number 9, if Q 0 and 1, Q पॉइंट दिया है 0 and 1, is equidistant from P 0.5 minus 3 and R x and 6, ये आपके पॉइंट दे रखे हैं, एंड आर x and 6 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब हमें यहाँ पर जो q दे रखा है वो आपका p से और r से इक्वल डिस्टेंस पर है। q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम p एंड r, देन qp इज इक्वल टू qr। ये आपका दिया हुआ है कि qp जो है वो q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम p एंड r, तो qp इक्वल टू qr। यहां पर अब qp
is equal to QR, then QP स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर। अब यहां से हमें इसमें x की वैल्यू को फाइंड करना है। जब x की वैल्यू को फाइंड करना है, डिस्टेंस फार्मूला ले लेंगे QP के लिए। तो ये आपका x1 y1 और ये x2 y2, 5 माइनस 0 होल ऑफ स्क्वायर प्लस -3 -1 होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, अब QR ये x1 y1 और ये x2 y2, x माइनस 0 होल ऑफ स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 होल ऑफ स्क्वायर। 5 माइनस 0 तो 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, -3 -1 तो ये माइनस का 4 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर आपका 16 हो जाएगा, इक्वल टू x माइनस 0 होल ऑफ स्क्वायर तो आपका x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर आपका 25 आ जाएगा। अब यहां पर आपका इसमें लेफ्ट हैंड साइड में 25 और राइट हैंड साइड में दोनों पॉजिटिव में कैंसिल हो गए, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, देन x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, क्योंकि आपका √16 x को हम क्या लिख सकते हैं, √16, और √16 मीन्स x की वैल्यू आपकी दो पॉजिटिव और नेगेटिव में 4 हो सकती है। तो x की यहाँ पर दो वैल्यूज हो गई, x इक्वल टू +4 और x इज इक्वल टू -4। अब यहाँ पर इसने फाइंड करने को कहा है, आल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। अब हमें QR फाइंड करनी है, QR। अब हम पहले इसमें आपका +4 से करते हैं, तो आपका QR की डिस्टेंस निकालनी है। तो यहां पर आपका 4, जब हम इसमें +4 और 6 लेते हैं, तो यहां पर ये x1 y1 और ये x2 y2, तो यहां पर आपका क्या आ गया, 4 माइनस 0 होल ऑफ स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 होल ऑफ स्क्वायर विद इन अंडर रूट। 4 माइनस 0 4 का स्क्वायर आपका 16 आ गया, प्लस 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर 25 विद इन रूट QR इज इक्वल टू, देन QR इज इक्वल टू 16 और 25 को प्लस करेंगे तो √41। ये आपका आ गया QR की वैल्यू +4 से। ऐसे ही हम -4 से भी इसको निकाल सकते हैं, तो इसको हम -4 से भी निकाल लेंगे QR की वैल्यू को। अब दूसरी आपकी क्या है, QR एंड PR को भी आपको फाइंड करना है। P 5 माइनस 3 और 4 और 6 दे रखा है, तो ये x1 y1 और ये x2 y2 अंडर रूट। हम यहाँ पर 4 प्लस वाले से कर रहे हैं, माइनस वाले 4 से आप लोग कर लेंगे। तो यहाँ पर 4 माइनस 5 होल ऑफ स्क्वायर प्लस 6 माइनस का 3 है, तो ये आपका प्लस का हो जाएगा, होल ऑफ स्क्वायर अंडर रूट 4 माइनस 5 -1 होल स्क्वायर प्लस 9 होल ऑफ स्क्वायर अंडर रूट, यहाँ का -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, प्लस 91 9 का स्क्वायर 81, तो ये आपका आ जाएगा अंडर रूट 82 यूनिट। ये आपका अंडर रूट 82 यूनिट आ गया, और यहाँ पर ये अंडर रूट 41 यूनिट आपका QR आ गया, और PR आपका आ गया अंडर रूट 82 यूनिट आ गया। तो इस तरीके से जब हम माइनस वाले 4 से करेंगे तो -4 से भी आप निकाल लेंगे इसको। x की वैल्यू आपकी यहाँ पर -4 करके आप सॉल्व कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 10।
फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट x y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 0.36 एंड -34। यहां पर आपका एक पॉइंट दे रखा है x y, दूसरा पॉइंट दिया हुआ है 36 और तीसरा पॉइंट दिया -3 एंड 4। -3 एंड 4 ये आपके 3 पॉइंट्स दे रखे हैं और इसमें दिया x y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 36 एंड -3 एंड 4। अगर हम इसको यहां पर a कर देते हैं, ये पॉइंट B हो गया और ये पॉइंट C दिया है, तो उसमें क्या दिया है कि AB इक्वल टू AC। यहां पर उसने दिया हुआ है कि x y such that point x y is equidistant from 36 and -3 and 4। तो x y आपका 36 और -3 4 से इक्वल डिस्टेंस पर है, मीन्स AB इज इक्वल टू AC। जब AB AC के इक्वल है तो आपका AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। जो AB स्क्वायर है वो आपका AC स्क्वायर के भी इक्वल आ जाएगा। अब हमारे यहाँ पर जो डिस्टेंस फॉर्मूले में अंडर रूट है उसको लगाने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा x -3 होल ऑफ स्क्वायर प्लस y -6 होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर हो गया ये। अब AC स्क्वायर, यहां पर x और ये -3 है तो ये आपका आ जाएगा x +3 होल ऑफ स्क्वायर प्लस y -4 होल ऑफ स्क्वायर। इसको अब हम यहां पर जो इसमें होल स्क्वायर दिया है इसको ओपन कर देंगे। x स्क्वायर -6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर -12y प्लस 36 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर -8y प्लस 16। अब x स्क्वायर यहां पर प्लस का लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में x स्क्वायर प्लस का कैंसिल हो गया। ऐसे ही y स्क्वायर प्लस का इधर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में कैंसिल हो गया। प्लस का 9 लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में कैंसिल हो गया। अब यहां पर आपका बच रहा है -6x -12y प्लस 36 इक्वल टू 6x -8y प्लस 60। अब हम यहां पर जो आपके वेरिएबल्स हैं उनको हम ट्रांसपोज कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो -6x -12y प्लस 8y इक्वल टू 16 -36। ये 36 इधर लेफ्ट हैंड साइड से ट्रांसपोज होकर इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। -6x तो माइनस का 12x और माइनस का 12y और प्लस का 8y तो माइनस का 4y इक्वल टू -20। ये सब माइनस में है तो हम यहां से -1 आपका इसमें कॉमन लेके इसको एलिमिनेट कर सकते हैं यहां से। तो ये आपका आ जाएगा 12x प्लस 4y इक्वल टू 20। अब इसमें हम 4 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं तो यहां पर आ जाएगा 3x प्लस y इक्वल टू 5। ये आपका एक रिलेशन आ गया x और y के बीच में 3x प्लस y इक्वल टू 5। ये रिलेशन उसने फाइंड करने को कहा था। 3x प्लस y इक्वल टू 5 आपका रिलेशन आ गया। ये आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो गई है। इस एक्सरसाइज को आप लोग करिएगा, बार बार करेंगे और इसको सीख लेंगे, लर्न कर लेंगे। थैंक यू very much।